पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग बंदी का एक आर्जी माहिदा मौजूद है और हफ्ते वाले रोज़ 25 अक्टूबर को टर्की के अंदर दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें इसके खदो खाल वाजे किए जाएंगे कि इसको हतमी तौर पर किस तरीके से इंश्योर करना है कि अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं इसका मुकम्मल ख़ात्मा किया जा सके। जो माजी है दोनों ममालिक के माबैन अगर उसको सामने रखें तो जो रिसेंट पास की डेवलपमेंट्स हैं उसके मुताबिक तो टीटीपी का स्पिल ओवर जो पाकिस्तानी इलाकों में अफ़गान हुकूमत उसको अच्छे तरीके से ना माजी में रोक पाई है और ना ही उसकी कोई ऐसी यकीन दहानी हमारे पास मौजूद है कि मुस्तकबिल में उसको रोकेगी। तो ये ख़तरा हमेशा मौजूद रहेगा कि वो ग्रुप्स जो बॉर्डर के दोनों तरफ ऑपरेट करते हैं वो अफ़गान हुकूमत की मर्ज़ी से या उसकी मर्ज़ी के बगैर इन इलाकों के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और अहम सवाल है। क्या पाकिस्तान इस बात की इजाज़त दे सकता है कि पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर ये दहशतगर्द ग्रुप आएँ और पाकिस्तानी कौम के बेटों को किसी सरहदी चौकी के ऊपर हमला करें, किसी स्कूल के ऊपर, किसी थाने के ऊपर हमला करें और इस कौम के बेटों की खूनरेज़ी में मुलव्वस होकर शहीद करके उन्हें वापस चले जाएँ? ये इजाज़त कोई कौम भी नहीं दे सकती, ना हमें उसकी इजाज़त देनी चाहिए। और इसका मौसर एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि आप ऐसा मुँह तोड़ जवाब दें कि सरहद पार उनको दोबारा संभलने का मौका ना मिले। लेकिन शायद यही सिचुएशन मोस्ट आइडियल सिनारियो भी पेश करती है हमारे उस रवायती दुश्मन का जो इस वक्त पूरी कुव्वत के साथ तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए चाहेगा कि उसको जो शिकस्त हुई थी मई के महीने में उसका बदला वो बराह रास्त नहीं ले सकता। तो अफ़गानिस्तान के रास्ते इन ग्रुप्स की मदद करके तो पाकिस्तान को ऐसा इंगेज करे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर कि उसकी अगर दोबारा इंडिया के साथ इंगेजमेंट हो तो उसको टू फ्रंट वॉर का एक सिचुएशन पे फेस करनी पड़े पाकिस्तान को। इस सवाल का जवाब बहुत से हमने एक्सपर्ट से पूछा तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि दोनों बॉर्डर्स के ऊपर हम अपनी फ़ौज जो है हमारी मौसर तरीके से पाकिस्तान का दिफा कर सकती है। लेकिन दुनिया में किसी भी मुल्क को जब भी टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन फेस करनी पड़े तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसी आइडियल सिचुएशन नहीं होती जिसमें आपकी इकॉनमी उसको लॉन्गर टर्म में सस्टेन कर सके। बड़े से बड़े मुल्क जो हैं उनको इस मामले में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो हमें एक तरफ ईस्टर्न जो हमारा नेबर है उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी कि इंडिया नज़ायम क्या है, क्योंकि मोदी से आप किसी खैर की तवक्को मत रखिए। वो एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू माइंडसेट की नुमाइंदगी करता है। तो जितना स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वो इंडिया पाकिस्तान में बराह रास्त कर सकता है वो करेगा। जो गार्डियन की रिपोर्ट ने बताया कि पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर इंडियन स्टेट जो है वो असैसिनेशन में मुलव्वस है, वैसे ही जैसे उन्होंने कैनेडियन सॉइल पे की थी। वो ये बराह रास्त है उनकी कार्रवाइयाँ। इसके अलावा अब अफ़गान सॉइल को इस्तेमाल करते हुए वो कोशिश करते हैं कि टीटीपी और दूसरे ग्रुप्स जो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं उनको भी वो माली मदद भी देते हैं, असला भी देते हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी देते हैं, ताकि पाकिस्तान में कभी जाफ़र एक्सप्रेस जैसा वाक़या हो, कभी कुरम जैसा वाक़या हो, कभी कुछ और हो। तो इस आज के प्रोग्राम में हम इस इशू को कोशिश करेंगे कम्प्रीहेंसिवली कवर करें। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में एक डिफेंस पैक्ट भी मौजूद है और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ के अंदर दोबारा एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में सऊदी अरब जाने भी वाले हैं। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और अभी कतर और टर्की ने भी इस मामले में एक रोल अदा किया। क्या जॉइंटली मुस्लिम ममालिक मिल के इस मामले में कोई हल ढूंढेंगे? जो शुरा है आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एयर वाइस मार्शल अतीब सदीकी साहब हैं और बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा आज की एक डेवलपमेंट यह है कि स्पिन बोल्दक चमन वाली साइड से अफ़गान जो ट्रेड है उसको थोड़ी सी गुंजाइश दी गई है। और ये गुंजाइश क्या है, ये आसानी क्यों पैदा की गई है? क्योंकि अभी तो बॉर्डर ऐसा गर्म था कि लगता था कि मामला स्टैंड स्टिल पे रहेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा अपडेट आपको देते हैं। हमारी सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट है सुमेरा खान हमारे साथ। सुमेरा, ये बताइएगा चमन वाले बॉर्डर के ऊपर क्या अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को खोला गया आज? जी बिल्कुल मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। चमन स्पिन बोल्दक बॉर्डर क्रॉसिंग जो है जो सबसे ज्यादा एक्टिव रही है अंगूर अड्डा के बाद, वो सुनने में आया है कि इशा की नमाज से कुछ देर पहले उसको खोल दिया गया है। उसको असर के वक्त खोलना था, मगर दोनों तरफ जो ट्रेडिंग के हवाले से जो लोग तमाम तर मैटर्स को हैंडल करते हैं, जिसमें FIA है, कस्टम्स है और बाकी जितने भी रेलेवेंट इदारे हैं, उनके हुकाम असल में इस जंगी माहौल की वजह से अपने अपने घरों को जा चुके थे। उनको बुलाया गया आज और उनके हवाले दोबारा से किया गया। तो ट्रेड खुल गई है, मगर तय ये पाया है कि वो तमाम तर ड्राइवर्स जिनके पास पाकिस्तान का वीजा और पासपोर्ट होगा, सिर्फ उन्हीं को ट्रक्स लाने की इजाजत होगी और चमन की जानिब से सिर्फ वो ट्रक आएंगे भी जो खाली हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बल्क जो है ट्रक्स का वो पाकिस्तान की सरहद पर इंतजार कर रहा था। इसके अलावा आम जो लोग हैं अफगान, उनको पैदल क्रॉसिंग की इजाजत अभी नहीं दी गई और बताया यही जा रहा है सिक्योरिटी जराये की जानिब से कि कुछ हसास मामलात ऐसे हैं
पाकिस्तान ने स्क्रूटनी बहुत सख्त कर दी है और पाकिस्तान की जानिब से किसी ऐसे मशकूक शख्स को या खातून को या इवन बच्चों को भी देखा जा रहा है कि किसी टेररिज्म के वाक़े के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये अभी तक ये बताया जा रहा है कि ट्रेड क्रॉसिंग्स और क्लियरेंस से मुतल्लिका हुकाम पहुंचे हैं, उन्होंने ये बॉर्डर खोल दिया है और सेम गोज फॉर तोरखम जो कि कल खोला जाएगा। और उस हवाले से मैं ये भी बता दूं कि अफगान एम्बेसी में तमाम तर तफसीलात पहुंचा दी गई हैं कि वीजा और पासपोर्ट की शर्त पर किसी सूरत नरमी नहीं बरती जाएगी और ये शराइत अगर मंजूर है तो कल तोरखम खुलेगा। बकिया 3 कॉरिडोर जो हैं उसमें गुलाम खान, अंगूर अड्डा, खरलाची वो अभी गैर फाल है, क्योंकि आप लोग देखते रहे हैं कि खरलाची कुरम में आता है, अंगूर अड्डा और गुलाम खान इसी तरह बिलतरतीब नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान में आते हैं। और इन तीनों बॉर्डर क्रॉसिंग्स के ऊपर, ट्रेड क्रॉसिंग्स के ऊपर बहुत शदीद जो है वो शेलिंग की गई थी अफगानिस्तान की जानिब से। और यही वो तीनों चारों मकामात हैं जहां पर अफगानिस्तान की तरफ से 11-12 अक्टूबर को जारियत का आगाज किया गया था। बहुत शुक्रिया सुमेरा खान, आपने अपडेट किया। फरमाइएगा कि क्या अपडेट है हुकूमत की जानिब से, ये जो नरमी पैदा की गई है चमन वाली साइड से और तोरखम के ऊपर वो बता रही हैं कि कल से की जाएगी, क्या कोई इस एग्रीमेंट का हिस्सा है जो आपने दोहा में साइन किया? ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। नदीम साहब देखिए, बात ये कि आई थिंक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इस पे देना ज़रूरी है। चंद दिन कबल आपको याद है जब ये यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और अपने दफा के लिए पाकिस्तान ने फिर जब एक्शन लिया तो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ये सीज़ फायर इनिशियली एग्री किया गया। और ये बात बड़ी अहम है क्योंकि ये तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर ये सीज़ फायर हुआ था और उसके बाद हमने एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 48 घंटे का सीज़ फायर किया और फिर दोहा में ये मुज़ाकरात हुए। अब देखिए, ये सीज़ फायर जारी है और यकीनन हम तो चाहते हैं हमेशा से कि अमन हो उस खत्ते में और ये चीज़ें हों, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि अफ़गानिस्तान की धरती बार बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो और उस दूसरी साइड से इस तरह का एक रवैया हो कि कुछ हो ही नहीं रहा, जो कि बदकिस्मती से इस नहज पर बात आ गई थी। तो देखिए, अभी हमारे बरादर ममालिक ने, कतर ने, टर्की ने अहम किरदार अदा किया है और इसके पेश नज़र जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हम कह सकते हैं चंद दिन कबल हुई है, जो अभी के लिए कायम है, उसमें उसको मद्देनज़र रखते हुए अब ये थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन हुई है। यकीनन आप जानते हैं कि बहुत सारी हमारी अशिया ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, तो वो अभी कुछ हद तक उसको चलाया गया है। उसमें पेरिशेबल कमोडिटीज़ भी हैं जी, खाने का, जो ज़्यादा देर ट्रक्स में रह नहीं सकती। और अफगानिस्तान में ख़ास तौर पे आप जानते हैं कि एक रिलायंस भी है हमारी फूड आइटम्स पर। तो देखिए, ये भी यकीनन एक इसको हम मॉनिटर करेंगे विद द रेस्ट ऑफ द सिचुएशन। बाकी जिस तरह के आपने जिक्र किया, अब 25 तारीख को गालिबन टर्की में बातचीत होनी है और मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ ये कि सीज़ फायर कायम रखना, बल्कि वहाँ पर अब हमने ये भी देखना है कि कॉन्क्रीट और वेरीफाइबल एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म हमें नज़र आता है कि नहीं आता आइंदा के लिए। पाकिस्तान में जो हम चाह रहे हैं, जिस तरह की गारंटीज़ हम चाह रहे हैं कि दहशतगर्दी के लिए अफ़गानिस्तान की धरती ना इस्तेमाल हो, तो ये वाज़े तौर पे हमारा ऑफिशियली भी ये स्टांस चंद दिन कबल आपको वजारत ख़ारजा की तरफ से आया था और इंशाल्लाह आइंदा दिनों में भी आप देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कॉन्क्रीट और वेरीफाइबल मैकेनिज़्म आएगा ताकि आइंदा ये धरती अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो सके। उसी के साथ इन बाकी सारी चीज़ों का इन्हिसार है जी।